हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर रिव्यू नोवेल। यह पार्ट 6 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। मेई गोंगजी की मां ने हैरानी से तांगसन की ओर देखा होता है। वह भी अपने एक्सपीरियंस से बता सकती है। तांगसन मेई गोंगजी को अलग तरह से देख रहा होता है। यांग फेंग आ चुका था। तांगसन का प्याला भी अब खाली हो जाता है। अब भी तांगसन वहां से जाना नहीं चाह रहा होता है। यान फेंग ने तुरंत ही पूछा होता है, क्या तुम ठीक हो? इस पर तांगसन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वास्तव में तांगसन अभी अपने दिल ही दिल में काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। यान फेंग तांगसन से कहता है, मेरा काम हो गया है, लेकिन हम 2 दिन और रुक सकते हैं। इसके बाद यह अपने होटल में आ जाते हैं। तांगसन के पूछे जाने के अनुसार गुई गुई तांगसन और यान फेंग को एक फाइट वाली जगह ले जाती है। यहाँ पर फाइट रूल कुछ इस टाइप के होते हैं। 2 ओपोनेंट होते हैं, दोनों ही एक दूसरे से लगभग 30 मीटर की दूरी पर होते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। जो सबसे अधिक पीछे जाएगा वह हारा जाएगा। इसे कॉलिजन टूर्नामेंट कहा जाता है। तांगसन का प्लान सिंपल सा होता है। वहां पर भाग लेते हुए वह अपनी ओपोनेंट की ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करेगा और खतरा ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि सबसे अधिक 6 टियर वाला ओपोनेंट मिल सकता है। क्योंकि तांगसन को जल्दी से जल्दी 9 टियर की पावर को ब्रेक करना है, इसलिए तांगसन के लिए यह एक अच्छा मौका हो सकता है और जीतने वाले को रिवॉर्ड के रूप में कॉइन भी मिलेंगे। तांगसन अपना चेहरा छुपाते हुए यान फेंग और गुई गुई के साथ पहुंच जाता है। आसमान में अंधेरा होने के साथ यह कंपटीशन शुरू होगा। तांगसन भी पार्टिसिपेट करने के लिए मैदान में पहुंच जाता है। चारों ओर से सभी डीमोन कान फोड़ने की आवाज के साथ चिल्ला रहे होते हैं। तांगसन को यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है वह एक जानवरों के झुंड में आ गया है। तभी एक बेयर डीमोन आता है जो होस्ट लग रहा होता है, जो उनको पुराने नियम ही बताता है। उसी के बताने के साथ तांगसन ने देखा होता है गेम एक सर्किल में हो रहा होता है। इसी अनाउंसमेंट के साथ साथ तांगसन यान फेंग के पास पहुंच जाता है और पूछता है, क्या मैं इसमें भाग ले सकता हूँ? पहले तो यान फेंग उसे समझाता है, क्योंकि इसमें तांगसन की जान भी जा सकती है। लेकिन तांगसन कहाँ मानने वाला होता है और अब तो वह मेई गोंगजी से भी मिल चुका है। तांगसन ने अपना चेहरा ढक लिया होता है। साथ ही गुई गुई से कहता है, कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब यान फेंग को तो तांगसन पर कुछ भरोसा भी होता है, जिससे वह भी तांगसन को कुछ ही समय में पार्टिसिपेट करने के लिए कह देता है। तांगसन जल्दी ही साइन अप कर देता है। तांगसन सबसे छोटा होता है, जिसके कारण वह इस समय अंदर क्या चल रहा है उसे केवल सुन ही सकता है। साथ ही जीतने वाले को तय करना होता है वह आगे जाना चाहता है या फिर नहीं, या फिर यहीं पर गेम छोड़ना चाहेगा। कुछ ही समय में एंट्री फीस जमा करने के बाद तांगसन को अपना एंट्री टोकन मिल जाता है। टोकन देने वाला तांगसन को अजीब तरह से देखकर हंस रहा होता है, हालांकि उसने तांगसन को रोका नहीं होता है। इसी के साथ तांगसन मैदान की ओर बढ़ जाता है। रास्ते में उसे कुछ ब्लड ड्रॉप मिलती हैं, जो उसमें घायल हुआ होता है उसकी बॉडी से निकली होंगी, जिसमें किसी लिजार्ड डीमोन से बियर डीमोन जीता होता है। यहाँ पर जागीरदार भी आए हुए थे, जिनमें से कुछ ने 3rd टियर में भाग लिया होता है, जिनमें से करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। अब टियर 4 का कंपटीशन शुरू होने वाला था। तांगसन के सामने पहले कुछ मैच होते हैं, जिसमें लेपर्ड डीमोन, जिसकी फ्लैश स्पीड होती है, वह जीत जाता है। उसके बाद अगला 6 नंबर आता है, जो कि तांगसन की टोकन का नंबर होता है। जैसे ही तांगसन टियर 4 के लिए मैदान में आता है तो अचानक सब हैरान हो जाते हैं। सभी सोच रहे होते हैं, आखिर इतने दुबले पतले छोटे इंसान में इतनी हिम्मत कहाँ से आई होती है। तांगसन ने पहले ही अपना चेहरा छिपा लिया होता है, जिससे कोई भी उसे नहीं पहचान सकता है। टियर 7 के बियर डीमोन ने चिल्लाते हुए शुरू करने के लिए कहता है। चारों ओर जोश भरा होता है। सभी तांगसन को मारने के लिए चिल्ला रहे होते हैं। तांगसन के हाथों में सियान लाइट फ्लैश होने लगती है, जिससे फ्लैश लेपर्ड और अधिक गुस्से में आ जाता है, क्योंकि फ्लैश लेपर्ड और विंड वुल्फ के बीच हमेशा से ही भयानक वाली दुश्मनी होती है। फ्लैश लेपर्ड तांगसन पर रोर करते हुए अटैक करता है। तांगसन भी डिसअपियर हिडन टेक्निक का यूज करते हुए अटैक को डॉज करता है। साथ ही साथ फ्लैश लेपर्ड की पावर को एब्जॉर्ब और अपने विंड ब्लेड से भी अटैक कर देता है।
जिससे फ्लैश लेपर्ड गिर जाता है और तांगसन उसके नीचे दब जाता है। सभी हैरानी से कह रहे होते हैं वह मूव क्यों नहीं कर रहा है। तांगसन पहले से ही जानता था फ्लैश लेपर्ड का सबसे कमजोर हिस्सा उसका पेट होता है, जिस पर तांगसन ने अपने पंचों से अटैक किया होता है और तुरंत ही पावर को एब्जॉर्ब करने के साथ तांगसन ने फ्लैश लेपर्ड की ब्लड लाइन को भी एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिससे वह 4th टियर की हो जाती है। फ्लैश लेपर्ड को तांगसन मार देता है। कुछ ही समय में तांगसन उसके नीचे से निकल आता है और कहता है क्या मैं जीत गया हूँ। सभी हैरान थे, एक इंसान ने फ्लैश लेपर्ड को मार दिया जो उनके लिए एक इम्पॉसिबल सा ही काम लग रहा होता है। इसी के साथ एक विंड वुल्फ तांगसन की तरफ बहुत खूब चिल्लाते हुए आ रहा होता है, क्योंकि तांगसन ने उसके दुश्मन को ही तो हराया है। यह विंड वुल्फ 5 टियर का होगा। ठीक इसी समय तांगसन पर एक फ्लैश लेपर्ड अटैक करता है जो पहले वाले से भी भयानक था, लेकिन इसी समय वह 7 टियर का बियर डीमोन भी उसे स्लैप करते हुए फेंक देता है और कहता है तुम्हें हार एक्सेप्ट करनी होगी, नहीं तो टूर्नामेंट के बाद तुम उससे निपट सकते हो। यह सब गुई गुई भी देख रही होती है और यानफेंग से कहती है भाई ये तुम्हारा स्टूडेंट नहीं मॉन्स्टर है। इसी के साथ होस्ट तांगसन से कंटिन्यू रखने के लिए पूछता है। तांगसन तो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन एक दूसरा डीमोन तांगसन के बदले बोल देता है। तभी दूसरा ओपोनेंट भी आ जाता है जिसने अभी तांगसन को देखा ही नहीं होता है, जो कि राइनो डीमोन होता है। अब तक तो राइनो के नाम से हम भी समझ सकते हैं यह कितना पावरफुल हो सकता है। इसी के साथ वह तांगसन पर अटैक करता है, जिससे तांगसन भी तुरंत ही विंड ब्लेड से अटैक करता है। इस पर राइनो कहता है तुम्हें लगता है विंड ब्लेड मेरा कुछ कर सकते हैं। तांगसन राइनो के आर्मर की पावर को समझ सकता है, इसी से तांगसन उसकी आंखों पर अटैक करता है। हालांकि विंड ब्लेड बिखर जाते हैं, लेकिन तांगसन का काम हो जाता है, जिससे राइनो को दिखना बंद हो जाता है। उसी के साथ तांगसन उसके मुंह को पकड़ते हुए तुरंत ही उसकी ब्लड लाइन की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे राइनो मारा तो नहीं जाता, लेकिन दिखाई न देने के कारण यहाँ वहाँ अटैक करने लगता है, जिसे वह बियर डीमोन रोकता है। साथ ही उसे कचरा कहते हुए कहता है तुम एक जागीरदार से भी नहीं जीत सकते हो, ट्रेस कहीं के, अब बाहर जाओ। अब गुई गुई भी यानफेंग से पूछती है तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो। अब गुई गुई तांगसन की उम्र को तो जानती है, इसलिए उसने भी पहले कभी नहीं सुना कोई 9 साल की उम्र में 4th टियर की पावर के साथ हो सकता है। पहले जो तांगसन की चिंता कर रही होती है वह भी अब कुछ हद तक खुश हो जाती है और तांगसन के चेहरे को ढकने का कारण भी समझ जाती है। इसी के साथ थर्ड कॉम्पिटिटर भी आ जाता है, जो ज़्यादा लंबा नहीं होता, लेकिन एक बेंक्स का पैर रखा होता है। यह ईगल होता है जो अपनी फ्लाइंग एबिलिटी के कारण जाना जाता है। बियर डीमोन के इशारे के साथ यह ईगल तांगसन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ ईगल पलक झपकने के साथ ही 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और ऊपर की ओर से तांगसन की ओर झपकता है। तांगसन भी ईगल की कमजोरी को ढूंढ रहा होता है, जबकि ईगल की नजरों में तांगसन पहले ही मारा जा चुका होता है। तभी तांगसन ने अपने पर्पल डीमोन आई के साथ ईगल की ओर देखा तो ईगल को लगा उसको किसी इल्यूजन में डाल दिया है। उसी के साथ उसका दिमाग खाली हो जाता है, लेकिन उसने इसकी परवाह न करते हुए तांगसन पर अटैक किया होता है। तांगसन ने भी अपनी विंड ब्लेड से अटैक किया होता है। इसी के साथ तांगसन ने भी अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाया, एक हाथ से ईगल की गर्दन को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी चेस्ट को। यह सब हवा में उछलते हुए किया होता है। एक धमाके के साथ ईगल जमीन पर गिर जाता है, उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है। तांगसन लगातार तीसरी बार जीता होता है। सभी हैरान थे, क्योंकि अभी तक फ्लैश लेपर्ड को उसकी गलती के कारण मारा हुआ मान रहे होते हैं, दूसरे वाले को उसकी कमजोरी के कारण। लेकिन तीसरा यह अब क्या हुआ, जो ईगल विंड ब्लेड को आसानी से डॉज कर सकता था वह भी उसे डॉज नहीं कर सका। 7 टियर का बियर डीमोन तांगसन को घूरते हुए मैदान के किनारे चला जाता है। इसके बाद एक और ओपोनेंट आ जाता है जो ईगल की जगह आने वाला था, लेकिन अब आ रहा होता है। यह ब्लू हेयर वाला डियर मॉन्स्टर होता है जो काफी ज्यादा रेयर होते हैं, और यह सब तांगसन को यानफेंग ने बताया होता है, जिसके कारण तांगसन का दिल भी कांप जाता है।
इसकी नेचुरल एबिलिटी को लिंक एक्शनिन कहा जाता है और यह कुछ अजीब ही होती है, जबकि इनकी फाइट की एबिलिटी काफी कम होती है। तांगसन को इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होती है। तांगसन के ओपोनेंट की आंखों से ब्लू होलो निकल रहा होता है, लेकिन यह लड़ने में कुछ खास नहीं होते हैं, जिससे 7 टियर वियर्ड ने इसे मौका पहले नहीं दिया होता है। डियर डीमोन भी तांगसन की आंखों को देखकर कुछ असहज महसूस कर रहा होता है, जिससे वह भी बेचैन हो जाता है। इसी समय वह डियर डीमोन तांगसन पर अटैक करता है। तांगसन भी स्पीड के साथ आगे आते हुए उसके हॉर्न को पकड़ लेता है। वह भी तुरंत ही तांगसन को दूर फेंक देता है, या कहा जाए तांगसन ने ऐसा ही कुछ करना चाहा होता है। जब डियर डीमोन ने सिर उठाकर देखा तो तांगसन यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, जिससे वह कहता है, क्या मैं जीत गया हूँ? 7 टियर वियर भी हैरान हो जाता है और सोचता है यह कब से इतना पावरफुल हो गया है। जीतना तो उसे मतलब तांगसन को चाहिए था। वहां से निकलने के साथ जल्दी ही अपने रिवार्ड को कलेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है। कुछ मॉन्स्टर तो केवल उसका मास्क उतारने के बाद चेहरा देखना चाहते थे, जिससे वह भी उसका पीछा करने में लग जाते हैं। लेकिन तांगसन अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करने के साथ तुरंत ही वहां से भीड़ में गायब हो जाता है। तांगसन को गायब होते देख यानफेंग और गुई गुई ने भी राहत की सांस ली होती है। इसी के साथ वह पीछे हट जाते हैं। जहां एक तरफ फ्लैश लेपर्ड गुस्से में था तो वहीं दूसरी तरफ विंड वुल्फ काफी ज्यादा खुश थे। बाकियों को इससे कोई फर्क नहीं होता है। तांगसन ने भी तुरंत ही विंड वुल्फ की ब्लड लाइन को बदलते हुए फ्लैश लेपर्ड की ब्लड लाइन की स्पीड का यूज किया और उसी स्पीड के साथ भाग खड़ा होता है, जिससे उसे कोई नहीं पकड़ सका। और उसी के साथ तांगसन अपने होटल के कमरे में आ जाता है। तांगसन और गुई गुई भी बिल्कुल एक ही समय तांगसन के कमरे में आ जाते हैं। तांगसन ने गुई गुई को देखते ही एक कॉइन दे दिया होता है। गुई गुई कहती है, तुम तो काफी ज्यादा ब्रेव हो, तुमने तो फ्लैश लेपर्ड को भी मार डाला। इस पर तांगसन कुछ अपना डरा हुआ सा चेहरा दिखाता है और पूछता है, टीचर कुछ गलत तो नहीं होगा ना? इसी के साथ तांगसन पूछता है, क्या किसी जागीरदार पर इसका कोई फर्क पड़ेगा? इस पर यानफेंग कहता है, नहीं, हम पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह सब वही डीमोन एक दूसरे के साथ मिलकर निपटते हुए क्लियर कर लेंगे। इसके बाद तांगसन ने राहत की सांस ली होती है। साथ ही तांगसन को रेस्ट करने के लिए भी कह देता है। गुई गुई के जाने के बाद यानफेंग तांगसन से पूछने लगता है, आखिर क्यों तुम्हारे लिए यह इतना जरूरी था? तुम पहले तो इतने इम्पल्सिव नहीं थे। क्या तुम जानते हो यह कितना खतरनाक हो सकता है? तांगसन भी अपनी गलती मानते हुए सिर को नीचे कर लेता है। साथ ही कुछ ही समय में तांगसन फुसफुसाते हुए बोला, टीचर मिल्क टी अच्छी थी, उसी के लिए पैसे चाहिए थे। यानफेंग भी हैरानी के साथ तांगसन को पकड़ते हुए कहता है, ये मूर्खता दोबारा मत करना। यदि वह तुम्हें इतनी ही अच्छी लगी थी तो अपने टीचर से कहना था। इस पर तांगसन दोबारा ऐसा न करने और आज के किए कारनामों पर माफी मांगता है। वास्तव में यदि तांगसन मेई गोंगजी से नहीं मिला होता तो ऐसा कभी नहीं करता। तांगसन के लिए यह दिन इस दुनिया में आने के बाद अब तक का सबसे ज्यादा खुशी वाला दिन होता है। इसके बाद तांगसन यानफेंग के जाने के साथ कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। तांगसन ने कुछ मात्रा में सभी की पावर को एब्जॉर्ब किया होता है। फ्लैश लेपर्ड अपग्रेड हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई और ब्लड लाइन 4th टियर तक नहीं पहुंची होती है, क्योंकि इस तरह की फाइट में तांगसन के पास अधिक पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम नहीं था। अभी की स्थिति में तांगसन के पास कुल मिलाकर 5 प्रकार की पावर होती हैं। तांगसन की मिस्टीरियस हेवन स्किल अपना काम कर रही होती है। अब तांगसन इनको अलग अलग तरीकों से यूज करते हुए इनको और अधिक यूजफुल बनाने की कोशिश करेगा। उसी से तांगसन समझ जाता है जिस भी ब्लड लाइन की पावर को वह अपनी बॉडी से अलग करेगा वह कमजोर हो जाएगी। फिर तांगसन ने एक एक करके उन्हें एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया होता है और हेवी आर्मर ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसकी ब्लड लाइन स्लो एब्जॉर्ब करने के साथ साथ पावरफुल भी होती है। इसके बाद ईगल ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ तांगसन की आंखों में ठंडक आ जाती है। इससे तांगसन यह भी समझ जाता है आपकी स्किल जितनी पावरफुल है वह उनके मिक्स होने के साथ जरूरत पड़ने पर उतना ही साथ देने वाली होगी। यह वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।